सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आया हूँ जो रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स से, बिकॉज 2024 इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इस वजह से कई सारी स्कीम, इससे रिलेटेड स्कीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम, दैट इज़ नंदनी सहकार योजना. So it is also related to Ministry of Cooperative Affairs. So this scheme was initiated by the National Cooperative Development Corporation. So जो नंदिनी सहकार योजना है ये एक्चुअली लेकर कौन आया था? इट वॉज टेकन बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन 2010 एंड दिस, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान याद रखिए कि इट वॉज टेकन बाय इनिशिएटेड बाय एनसीडीसी इन 2010. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था दिस स्कीम का? कोऑपरेटिव. इनका मुख्य मानना था कि कुछ महिलाओं का ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा. वी ऑलरेडी नो द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, या कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनाए जाएंगे, एंड द गवर्नमेंट उनको कुछ फंड प्रोवाइड करेगी ताकि वो आगे जाकर एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ स्टार्टअप्स वगैरह शुरू कर सके. सो इससे इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना विमेन का. सेकेंडली, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कोऑपरेटिव्स के माध्यम से महिलाएं जो ऐसा कुछ कार्य करना चाहती हैं, जैसे बुनाई, सिलाई, उसके साथ साथ कुछ अपना व्यापार, दुकान खोलना चाहती है, इन सभी चीज़ों पे इनका फोकस था. इस वजह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता. तो अब नाउ सी कि किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम का. द फॉलोइंग कोऑपरेटिव्स कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंस. फर्स्ट वन इज अ वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी. पहली चीज़, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस स्कीम के अंदर पैसा ले सकती है जो स्टेट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर आती हो. सो जो स्टेट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंदर आती है वही इसका पार्ट हो सकती है. सो मैंने कहीं से ये आपके लिए रखा था. नाउ लेट्स सी द फंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसके अंदर किसी भी प्रकार का मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं दी है. तो नो मिनिमम प्लस नो मैक्सिमम, ना मिनिमम लिमिट है ना मैक्सिमम लिमिट है ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस. इसमें आप कोऑपरेटिव एज अ कोऑपरेटिव कितना भी पैसा गवर्नमेंट से ले सकते हैं. इसके साथ साथ जितना भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन. मान लीजिए कि 8% का लोन है तो गवर्नमेंट उसमें से 2% माइनस हो जाएगा, तो 2% गवर्नमेंट भरेगा, आपको सिर्फ मात्र 6% उसके अंदर भरना होगा. जस्ट एन एग्जाम्पल न्यू है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का. अगर आप और ज़्यादा इसमें एक और अगर आप अदर एक्टिविटीज़ की या बोरिंग कॉस्ट कम से माध्यम से कम करवाना चाहते हैं तो 1% का सबवेंशन और मिलेगा. तो वैसे 2% और एक्स्ट्रा 1% का भी मिल सकता है. नाउ लेट्स गो टू द एलिजिबिलिटी. सो पहली चीज़ कि एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका ऑपरेशन लगभग 3 मंथ का होना चाहिए. एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ ऑपरेशन आपका होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा नई नहीं होना चाहिए. कम से कम आपने एज अ कोऑपरेटिव 3 महीने काम किया हो. Secondly, eligible women cooperative must register with the Society Act and a minimum 50% women as a primary member. Remember this thing कि आप एज अ कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं तो 50% इसके अंदर जो महिलाएं रहना चाहिए वो प्राइम मेंबर्स रहना चाहिए. रिमेंबर दिस थिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड द सिग्निफिकेंस. ना गवर्नमेंट ने भी एनसीडीसी को इसके अंदर 6,426 करोड़ रुपए दिए थे फॉर द वुमेन लेड कोऑपरेटिव अक्रॉस इंडिया. नो कैप ऑन अ फंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सेकेंडली, क्रेडिट लिंकेजेस आपको मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स पर, वर्किंग कैपिटल पर. उसके साथ इसके अंदर सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा. वुमेन की बात हो गई थी. सो दिस इज़ व्हाट द स्कीम इज़. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पर क्या हो रहा है आजकल, बहुत ऐसी अननोन स्कीम्स भी नबार्ड एग्जाम में खासकर पूछने का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है. दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस स्कीम. और ये पीआईबी में भी न्यूज़ में थी. नेक्स्ट कम टू द अनदर स्कीम, दैट इज स्वयं शक्ति सहकार योजना. सो ये मैंने जस्ट पूरा पीआईबी से आपके लिए लेके आया हूँ. इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंदर आती है. दिस इज ऑल्सो कम अंडर द एनसीडीसी, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल. रिमेंबर दिस थिंग. उसके बाद स्वयं शक्ति सहकार योजना, दिस वाज स्कीम ऑल्सो अंडर द एनसीडीसी. अगर आप इसको नाम से अगर आपको समझ में आता तो स्वयं मतलब खुद, शक्ति मतलब यू आर गोइंग टू बी एम्पावर. आप इसके अंदर आपको सशक्तिकरण आपका किया जा रहा है. सहकार मतलब होता है कोऑपरेटिव. तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर एज अ एंटरप्रेन्योर की भावना आए, आप बनने की कोशिश करें. दैट्स वाई इस स्कीम को लेके आया गया था. इसके अंदर जो बात की गई थी, ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का वही है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन है उनको क्रेडिट मिले,
remember this thing. And promotion of sustainable development, this scheme is more related to what, कि आपको पैसा क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए. NCDC provide the financial assistance to the following types of agriculture credit society. This is an important thing. ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स कभी पूछी जा सकती है. पहली चीज़ तो कि PACS जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेटेड कोऑपरेटिव फेडरेशंस. तो ऐसे 4 ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिसको पैसा के माध्यम से आप पैसा ले सकते हैं. दैट इज़ PACS. इनको एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, देन यू विल टेक द मनी फ्रॉम देम. दैट इज PACS, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेटेड कोऑपरेटिव फेडरेशंस. NCDC को लगभग 2000 करोड़ रुपए पैसा दिया गया है. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज अ ईजी और बहुत छोटी स्कीम है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसका मिल नहीं रहा था. सो आई हैव टेकन दिस डायरेक्टली फ्रॉम द PIB. नाउ आई हैव टेकन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपसे पूछ लें. दैट इज़ इंडिया इज़ बीइंग ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट. हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया गया है. इसमें लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट. वुमेन ओनली कोऑपरेटिव स्टिल अकाउंट फॉर 2.52%. वुमेन का जो कोऑपरेटिव्स में पार्टिसिपेशन है वो एक्चुअली 2.52 है, लगभग 2.5% के करीब है अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट. नेक्स्ट, United Nations has declared 2025 as the International Year of Cooperative, or with the theme of Cooperative Build a Better World, launching it globally in 2024 India. So ये important है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स तो है ही सही, साथ में जो इसके अंदर वो है कॉपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. फिर सहकार शक्ति, वही चीज़ें इसके अंदर वही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करना है. अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें, सो इंडिया के पास वर्ल्ड सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया के पास है. इंडिया अकाउंट फॉर 27% ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेटिव्स. कितना? लगभग 27% हमारे यहाँ है. 20% ऑफ द पॉपुलेशन आज इसकी मेंबर है. एंड अबव द ग्लोबल एवरेज में 12% है, लेकिन इंडिया की जो है वो 20% है. टॉप 3 सेक्टर्स जो कोऑपरेटिव्स के अंदर है वो फर्स्ट है हाउसिंग सेक्टर. हाउसिंग सेक्टर्स में कोऑपरेटिव है. सेकेंड इज़ बेसिकली डेयरी. हमको लगता है कि शायद डेयरी या एग्रीकल्चर रिलेटेड सबसे ज़्यादा होगी, नहीं, सबसे ज़्यादा जो है 24% हाउसिंग, देन डेयरी सेक्टर, देन थर्ड इज़ PAC, दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसके अंदर सबको मिलाकर 54% हुआ. लीडिंग स्टेट की बात करें, फर्स्ट पे जो है ये इंपॉर्टेंट है, वो है महाराष्ट्र, जिसके पास लगभग 25% कोऑपरेटिव्स है. सेकेंड इज़ गुजरात, देन तेलंगाना, मध्य प्रदेश. सो सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में, देन गुजरात एंड तेलंगाना. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिटेल जो आपको पता होना चाहिए. नाउ वी हैव केम विथ अनदर स्कीम, दैट इज़ युवा सहकार स्कीम. इट वॉज लॉन्च इन 2018 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. सो रिमेंबर दिस थिंग, युवा सहकार योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंदर नहीं थी शुरू में. फर्स्टली इट वॉज अंडर द 2000 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट किसने किया? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस ने, जो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर हो गई, मिल गई. युवा सहकार का मतलब होता है कि यंग पॉपुलेशन है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोग्राफिक डिविडेंड जहाँ हमारा बहुत अच्छा है. सो हम चाहते हैं कि युवा सहकार जो युवा कॉपरेटिव्स के अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि वो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स बने. सो दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस स्कीम. इसके अंदर भी टारगेट कॉपरेटिव दैट हैव बीन ऑपरेशनल कम से कम 3 मंथ तक आप वर्केबल होना चाहिए. रिमेंबर दिस थिंग. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. सेकेंडली, अगर लोन टेन्योर की बात करें, इसके अंदर लोन टेन्योर आपको मिलेगा 5% तक का लोन टेन्योर मिलेगा. इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें, हमने पहले भी एक स्कीम पढ़ी थी, उसके अंदर भी इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का था, पर उसमें एक एडिशनल 1% भी था. पर इसके अंदर युवा सहकार योजना के अंदर 2% सबवेंशन ऑन द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट. नेक्स्ट, इसके अंदर सब्सिडी इंटीग्रेशन आपको मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर. Next, the eligibility. All cooperatives in operation for at least 1 year are eligible for funding based on the proposed subjects. जितनी भी कॉपरेशंस हैं, सारी कॉपरेशन जो 1 साल तक ऑपरेशन में रही हो, विच आर इन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, आर एलिजिबल फॉर फंडिंग. प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, प्रपोज प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आपको 1 साल के मतलब 1 साल तक आप ऑपरेशन में हो तो जाकर आपको प्रपोज प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिलेगी. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो इसका मेन वो क्या है कि न्यू एंड इनोवेटिव एरियाज़ में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड फंड बनाया है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग.
1000 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड बनाया है, दैट इज़ कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पिछले जो ईयर था उस ईयर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में, खासकर नाबार्ड के. तो हो सकता है कि नाबार्ड फर्स्ट फेज में भी डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ लिंक्ड टू 1000 करोड़ कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड. स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन के लिए 1000 करोड़. इट इंक्रीज द फंडिंग फॉर कोऑपरेटिव फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वुमेन, SC/ST और PWD मेंबर्स के लिए. It provides incentives to the cooperative northeastern regions. Secondly, exclusive benefits to the women scheduled castes and scheduled types. Remember this thing. और जो युवा सहकार स्कीम है वो पार्ट है सहकार 2022 का. फिर देखा ना हमने 2022 के लिए एक पार्ट किया था कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, ऑल्दो दिस वाज नॉट डन येट. सो उसका पार्ट था. नेक्स्ट, सो दिस स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और स्कीम मेरे पास है, आई हैव टेकन दिस स्कीम. एक्चुअली आई टेक यू फॉर दैट स्कीम. वो स्कीम है आपकी, दैट इज़ आयुष्मान सहकार योजना. सो ये मैंने डायरेक्टली PDF ले ली है क्योंकि इसमें भी कोई ज़्यादा डेटा था नहीं. सो इसमें दिस स्कीम ऑल्सो आयुष्मान सहकार. आयुष्मान किससे रिलेटेड होगी? फॉर श्योर इट इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ. सहकार मतलब कॉपरेटिव्स. नेक्स्ट थिंग, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द NCDC. अभी हमने पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि NCDC के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. येस, नाउ विल टॉक अबाउट द NCDC. सो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने बनाया था अंडर द एक्ट 1963 के अंदर. एक एक्ट के अंदर माध्यम से बनाया था. इट्स एन स्टेचुटरी बॉडी, क्योंकि एक्ट से बनाया था तो स्टेचुटरी होगा. इट हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर द पर्पस कि ताकि प्लानिंग अच्छे से की जा सके, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सारी चीज़ों का मेन काम जो है लाइव स्टॉक. तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट बॉडी. पिछले ईयर भी नाबार्ड की एक बॉडी के ऊपर क्वेश्चन था जो 1969 में बनी थी. आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दिस बॉडी. तो इस तरीके की बॉडीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि पूछे जाए. सो इट एक्सटेंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कोऑपरेटिव. सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि सारे बेहतर काम किया जाए. इट्स इमर्ज एज द फाइनेंशियल पावर हाउस गिविंग द क्लाइंट कोऑपरेटिव ISO ये वाला सर्टिफाइड, क्योंकि एक ISO का क्वेश्चन आया था तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या ISO मार्क है. सो इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आयुष्मान सहकार. मैंने आपसे पहले कहा कि आयुष्मान इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ. इस वजह से दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो इसके अंदर इनका काम क्या रहेगा? एक्चुअली प्राइमरी, इट कवर्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. वो 3 सेक्टर्स तीनों कवर किए गए. दिस स्कीम वॉज टेकन कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं उनको एक्चुअली में पैसा दिया जाए. सो दैट्स वाई इट्स नॉन एज आयुष्मान सहकार योजना. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था एक्चुअली. सो इट वॉज बेसिकली इट वॉज लॉन्च्ड in the year 2000, I think. I'll let you know. So it was basically launched as National Digital Health Mission के अंतर्गत इसको लॉन्च कर दिया गया था. और साथ में नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी इससे इंटीग्रेटेड है. कई सारी इसके अंदर जो PGs, MBBS, BDS, BMS, इन सारी चीज़ों को एक्चुअली में इंटीग्रेट करते हुए दिस स्कीम वॉज टेकन. इनका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? टू असिस्ट द प्रोविजन फॉर अफोर्डेबल होलिस्टिक हेल्थ केयर. आयुष फैसिलिटीज़ के लिए एक्चुअली इनका मेन काम है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस स्कीम इज दैट इट फोकस मोर ऑन द आयुष सेक्टर, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी. तो दिस इज द थिंग. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से कनेक्टेड है, हेल्थ पॉलिसी से कनेक्टेड है. नेक्स्ट, इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दैट, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद टेलीमेडिसिन, लॉजिस्टिक, IT कम्युनिकेशंस, देन इंश्योरेंस. तो दिस स्कीम वॉज टेकन विद द मल्टीपल aspects, that is infrastructure, telemedicine, logistics, information and health insurance. Now what are the eligibility? क्या होना चाहिए? As per the Cooperative Society Act, आप एक तरीके से सिर्फ इसके अंदर इसके मेंबर होना चाहिए. कोऑपरेटिव मेंबर मतलब है रजिस्टर्ड मेंबर. सो यू शुड बी रजिस्टर्ड एज एन कोऑपरेटिव. रिमेंबर दिस थिंग. सो इट प्रोवाइड आइदर थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट UT. लोन पीरियड की बात करें, द पीरियड ऑफ द लोन विल बी 8 ईयर और 1 to 2 years आपका मोरेटोरियम होगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? कि आप जो है वो 1-2 साल तक लोन का जो इंटरेस्ट या पैसा है वो थोड़ा रुक कर भर सकते हैं 1-2 साल के बाद, लेकिन उसके बाद आपको भरना होगा. तो इसका जो पीरियड ऑफ द लोन है वो 8 years है.
रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, एज एन इंसेंटिव द NCDC विल प्रोवाइड 1% लेस देन द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसमें से 1% जो रहेगा वो NCDC खुद भर देगा। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके अंदर सबवेंशन 1% का है। उसके बाद NCDC असिस्टेंस मॉर्टगेज, आपके कुछ हो सकता है कि शायद असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट या डायरेक्ट फंडिंग, दोनों के माध्यम से आपको पैसा दे सकती हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑफर सिक्योरिटी फॉर द लोन इन एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब ही आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा देगी जब आप NCDC की कुछ जो कुछ लोन्स की जो उनका कुछ मॉर्टगेज रख देंगे वहाँ पर। यस, वो आपको मॉर्टगेज तो वैसे नहीं रखा था, बट आपके पास ये सब चीज़ें होना चाहिए। दैट इज़ मॉर्टगेज ऑफ एसेसिंग इंक्लूड 1.5 टाइम्स अगर आप NCDC से पैसा कमाते हैं। NCDC लोन का 1.5% करते हैं। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेता है, सेंट्रल PSUs लेते हैं, असाइनमेंट लेते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन लीव दिस थिंग। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की अगर हम लोग बात करें तो येस, NCDC स्टेट गवर्नमेंट को लोन 90% का देगी, सोसाइटी का शेयर 10% रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट तो सोसाइटी की बात करें 50-40% रहेगा, सोसाइटी का शेयर 10% रहेगा। नाउ NCDC अगर डायरेक्ट सोसाइटी को पैसा देती है तो 70% लोन और 30% शेयर सोसाइटी का रहेगा। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली है, एंड दिस आर द मेजर स्कीम्स ऑफ द cooperative societies. So please like, comment, share and subscribe for more schemes. We are going to take another level of schemes. बेसिकली हम मिनिस्ट्री वाइज स्कीम लेकर आएंगे। सो ये कॉपरेटिव्स की कुछ स्कीम्स तो थी बट बहुत ज़्यादा बल्कि स्कीम्स नहीं थी, दे आर स्मॉलर स्कीम्स। तो बस आपको थोड़ा आइडिया आपका भी बाई चांस आ जाए तो यू आर वेल प्रिपेयर फॉर दिस स्कीम्स। बट जो आने वाली स्कीम्स रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्कीम्स रहेगी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपको इस तरीके से और स्कीम्स पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।